कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ उससे क्या क्या सीखने मिला आप लोग को और इसमें हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई जो हमें आज तक पता नहीं थी। और क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली जो आप लोग को अब तक नहीं पता थी? बच्चों से यही कहूँगा कि नशा जो है कभी किसी को कुछ देता नहीं है, वो लोगों से लेता ही है। देखो, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाया जा रहे हैं, जैसे स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, कॉलेज में है, और अवेयरनेस जो ट्रेनिंग पर्पस भी देते हैं। जैसे कोई लड़की अगर सिगरेट पी रही है या नशा कर रही है, ड्रिंक लेती है, तो आप लोगों उनको क्या कहना चाहेंगे और आप लोगों को कैसा लगता है? यहाँ पे हम लोग को ऐसा चीज़ सिखाया गया, हमें बहुत सारे कार्ड्स भी दिए गए हैं जिसमें नशा ना करने और इसके दुष्प्रभाव और इससे क्या क्या हमें हो सकता है, ये सब चीज़ को दिखाया गया है। नशा मुक्ति के संबंध में बताया गया कि नशा जो होता है किस तरफ से लोगों के लिए हानिकारक चीजें हैं और नशा के कारण लोग बर्बाद जो हो रहे हैं। इस वक्त मैं कैंपन प्रगति नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हूं और यहां पर खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा और स्वास्थ्य जिला विभाग द्वारा यहां पर एक तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें यहां पर पढ़ते 9वीं और 11वीं के छात्र जो विद्यार्थी हैं उनके बीच वो कार्यक्रम रखा जा रहा है जिसमें उन्हें जागरूक किया जाएगा नशा मुक्ति को लेकर। तो क्या कुछ कार्यक्रम है जानेंगे, बच्चों से भी बातचीत करेंगे और इस कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि छावनी के जो टीआई हैं वो भी शामिल हैं, खाद्य विभाग से ऑफिसर लोग भी आए हुए हैं और स्थानीय पार्षद भी यहाँ पर और स्थानीय जो नेता हैं वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तो तमाम उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो जागरूकता अभियान किया जा रहा है उसे लेकर आप क्या कुछ समझ पाए, क्या कुछ जानने मिला, क्या कुछ जानकारी पहली बार सुनने मिला। तो इन सब सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं, बच्चों से बातचीत करेंगे और जो तमाम यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं विभाग से उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी जानते हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जो आज कार्यक्रम कराया गया, जन जागरूकता जो फैलाई गई नशा मुक्ति को लेकर, उसको सुनने के लिए उस कार्यक्रम में स्कूली छात्र बैठे हुए थे। 11वीं क्लास के सभी छात्र मेरे पास हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, इन विद्यार्थियों से, और समझते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ उससे क्या क्या सीखने मिला आप लोग को और क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली जो आप लोग को अब तक नहीं पता थी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुभा सोनी है, मैं 11th क्लास की छात्रा हूँ और इसमें हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई जो हमें आज तक पता नहीं थी। यहाँ पे हम लोग को ऐसा चीज़ सिखाया गया, हमें बहुत सारे कार्ड्स भी दिए गए हैं जिसमें नशा ना करने और इसके दुष्प्रभाव और इससे क्या क्या हमें हो सकता है, ये सब चीज़ को दिखाया गया है। क्या क्या दुष्प्रभाव आपको जानने मिला? इससे बहुत सारे कैंसर हो रहा है लोगों को, तंबाकू खाने से उनका गाल का कैंसर हो रहा है, फेफड़े में धुआं भर जाता है, खांसी में परेशानी होती है, बोलने में उन लोग को क्या क्या परेशानी होती है, ये सब के बारे में बताया गया। आप लोग अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रलेखा है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। और तंबाकू से मतलब नशा से मतलब बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जिससे नशा नहीं करना चाहिए। अगर कोई दिखे नशा करते हुए तो उन्हें मना करना चाहिए। और अगर कोई सिगरेट विगरेट पीता हो या फिर आप उसके बगल में खड़े हैं तो उनके जो धुएँ हैं वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, तो उन्हें मना करना चाहिए। अगर वो ना माने तो कुछ करा तो नहीं जा सकता, लेकिन मना किया जा सकता है। जैसे कई जगह देखा गया है कई लड़कियां भी सिगरेट पीना चालू कर दी हैं एक तरह से, अभी कुछ ज़्यादा ही, और वो गुटखा खाना भी स्टार्ट कर दी। तो आप लोग को जब लगता है कि एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, कोई लड़की अगर सिगरेट पी रही है या नशा कर रही है, ड्रिंक लेती है, तो आप लोगों उनको क्या कहना चाहेंगे और आप लोगों को कैसा लगता है? लड़कियों को पहली बात तो लड़कों की अपेक्षा उन लोग का थोड़ा सा सहन शक्ति कम होता है, इस कारण लड़कियों को पहली बात तो पीना नहीं चाहिए। और जो लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन लोग को हम लोग की तरफ से यही है कि वो ऐसा ना करें। और यदि हम लोग को करते हुए ऐसे कोई दिखेगा तो हम लोग को टोल फ्री नंबर बताया गया है, उस पर हम अपने नाम को छुपा कर, अपने नाम को गुप्त रख कर हम लोग बता सकते हैं कि ये नशा कर रहा है या फिर इस दुकान पे नशा का सामग्री बिकता है और 18 साल से कम उम्र के लोग इसको खरीदे हैं, तो हम लोग दुकानदारों को ऐसा उन लोग का नाम टोल फ्री नंबर पर बता सकते हैं। एक एक्ट के बारे में एक मैम बता रहे थे, कोटपा एक्ट के बारे में, आप लोग पहले सुना था ये एक्ट कुछ अधिनियम बना हुआ है, तो आपको जानने मिला, तो कैसा लग रहा है जो आज जागरूक किया गया नशा को लेकर? नशा हमारे समाज की सबसे बुराई, मतलब बहुत बुरा चीज़ है नशा हमारे समाज के लिए, तो और वो सबसे ज़्यादा हो रहा है अभी, तो क्या कहना चाहेंगे आप एज अ विद्यार्थी, आप स्टूडेंट? नहीं करना चाहिए नशा। और कुछ आज क्या क्या सीखने मिला? आज बहुत कुछ सीखने को मिला नशे के बारे में, कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं, इसके लिए लेकिन हमें नशा नहीं करना चाहिए। उससे भी बात कर लिया जाए।
लड़के पीछे क्यों रहे हैं, कैसे? क्या नाम है? मेरा नाम सूरज सिंह है। जी, क्या क्या सीखने मिला आज? बहुत सारी जानकारी मिली है आज हमें ये नशा के बारे में, जो हमें नहीं पता था। और मतलब हमें इसके बारे में ज़्यादातर तो पता था, पर हमें ऐसा नई जानकारी मिली, कोई टोल फ्री नंबर है, और जो मतलब हम लोग को नहीं पता था बहुत सारी जानकारी। जो एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया है, हाँ, ये सब कानून, हाँ नहीं पता था। अगर कोई स्कूल के 100 मीटर के दूर में ये सब कानून लागू हुआ है कि कोई गुटखा सिगरेट मतलब ऐसे नशायुक्त पदार्थ नहीं बेच सकते। ऐसे तो बहुत सारे स्कूल के 100 मीटर की दूरी पे तो रहते हैं, तो हाँ। क्या कहना चाहोगे ऐसे में? ऐसे में अब कानून बनाए तो इनलीगल तो है, उसके लिए अब किसी बच्चे या फिर किसी को बताना चाहिए पुलिस में। अच्छा, पब्लिक में जो कुछ लोग जो है पब्लिक में भी देखते हैं कि भीड़ है, फिर भी सिगरेट पीना चालू कर देते हैं, तो उसके लिए कुछ बता रही थी मैडम कि पब्लिक डोमेन में भी हमको स्मोकिंग या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ मैम तो बता रहे थे करके हमें पब्लिक में ये नहीं करना चाहिए, बट लोग मानते नहीं है। फिर भी मतलब कई लोग होते हैं जो नशा करते हैं, उनको नशा करना अच्छा लगता है, जो उसके हटते नहीं, उनके नशा लत लग चुकी होती है, उनके पीछे नहीं हट पाते, उन नशा करते रहते हैं। और आजकल बहुत छोटी छोटी उम्र में बच्चे नशा करना चालू कर दिया है, तो ये सब देखने मिल रहा है और इस तरह से अभियानें भी बहुत सारे चलते हैं, कार्यक्रम भी होते हैं, पर क्या दिख रहा है, अंतर कुछ दिखता है कि नशे में कमी आ रही है? अंतर तो दिखता है, पर क्या बोलोगे कि वो बचपन से क्या है, वो सीखते रहते हैं तो नशा करते रहते हैं, जो कि उनको अच्छा लगता है, पर इससे उनको समझ नहीं आता कि हमारे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। आपने ऐसा बताया कि भी कानून के लिए अधिनियम एक्ट बनाया गया है, तो हमें इन अधिनियमों का पालन करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य में कुप्रभाव से बचाएंगे। तो आपके आसपास के क्षेत्र के अगर कोई आपका जान पहचान वाला है या आपका कोई आपके फ्रेंड में ही स्कूल में ही अगर नशा कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? उसके लिए हम ये कदम उठाएंगे, हम पहले प्रिंसिपल को बताएंगे, फिर उसके बाद कानून द्वारा होगा कार्यवाही, क्योंकि वो गलत है। हम उसको देखेंगे तो नशा करते हुए तो उसके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, जिससे हमें चक्कर आता है और तबीयत खराब होने की संभावना है, जिससे कि हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, शरीर पूरा ढल जाता है। इसीलिए हमें नशा नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम रोकेंगे, हम जिसे भी देखेंगे उसको रोकेंगे। आप लोग आज प्रण लिए कि हम अब कभी अपने जीवन में कोई नशा नहीं करेंगे? हम प्रण लेते हैं कि हम कभी अपने जीवन में कोई नशा नहीं करेंगे। हम लोग प्रण लेते हैं कि हम लोग जीवन में कभी भी नशा नहीं करेंगे। तो ये स्कूली छात्र थे, 11वीं क्लास के बच्चे हैं, इनसे बातचीत किए जो कार्यक्रम आज हुआ। और आगे इसको लेकर जो एक्ट है उस पर हम थोड़ा अच्छे से संक्षिप्त रूप में अच्छे से बात करेंगे, विस्तार रूप में समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कविता मैम है, जो स्वास्थ्य विभाग से हैं। कोटपा एक्ट करके मैं सुन रहा था जब आप अपने बारे में मतलब स्पीच दे रहे थे बच्चों को जागरूक करने के लिए, तो वो एक्ट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों की ये जानकारी है, तो एक्ट के बारे में अच्छे से समझना चाहूँगा। कोटपा एक्ट जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है, तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए कोटपा एक्ट बनाया गया है। कोटपा एक्ट में 4 धारा को मेन फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 4 धारा में जैसे पहला है धारा 4, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंध है, ये धारा 4 के अंतर्गत आता है। दूसरा है धारा 5, धारा 5 में है जो सार्वजनिक स्थान पर हो या होल्डिंग लगा रहता है विज्ञापन तंबाकू के ऊपर, उसको प्रतिबंध कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो धारा 5 के अंदर ये आता है। धारा 6 मेन है। धारा 6 में ए है कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी पान ठेला वाला या दुकानदार ना बेचने के लिए प्रेरित कर सकता है, ना उसको दे सकता है, खरीदने के लिए प्रेरित कर सकता है। धारा 6B में है कि जो भी शैक्षणिक संस्था है उसके 100 गज की दूरी में कोई भी पान ठेला नहीं होना चाहिए, और मान लो पान ठेला हो तो स्कूल परिषद वाले उसमें उन लोग कार्रवाई कर सकते हैं। धारा 6, 7, 8 उसमें है जो विज्ञापन रहता है, जो तंबाकू के पैकेट में जो 85% डिस्प्ले होना चाहिए कैंसर का चित्र। मान लो जिसका कैंसर का चित्र नहीं है वो अब बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें भी चालानी कार्रवाई किया जाता है। ये धारा 4 है मेन कोटपा एक्ट में। ऐसे तो 33 धारा हैं, फिर हमको मेन 4 धारा में जागरूकता लाने के लिए हम लोग का टीम बना हुआ है, कोटपा चालानी कार्रवाई कहलाता है वो। तो मैम कितने का ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे लोगों के बीच अवेयरनेस आए, क्योंकि देखा जा रहा है तमाम नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, उसके बाद भी नशे को लेके काफ़ी लोग आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा देखो, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, कॉलेज में है, और अवेयरनेस जो ट्रेनिंग पर्पस भी देते हैं, जैसे मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनको भी एक प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि आप लोग के जो, क्योंकि उन लोग ज़्यादा संपर्क में रहते हैं
परिवार वालों के, तो उन लोग जाके हमारे उनको बताते हैं कि तंबाकू और सिगरेट शराब कितना नुकसानदायक है। और हमारा जो जिला अस्पताल में तंबाकू मुक्ति केंद्र खुला हुआ है, उसमें उन लोग हमारे पास भेजते हैं जिनको हमारे सहयोग चाहिए होता है, तो उनको सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे कि मैम आपने बताया कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें डिस्प्ले करना होता है कैंसर वाला, उसके बाद भी लोगों के मन में एक घबराहट नहीं, मतलब वो डर नहीं रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ही उत्पादन हो रहा है। और नशे में तो मेरे ख्याल से दुर्ग जिला ऐसा है जो पहले नंबर पे चल रहा है। तो नहीं, वो है ये देखो, स्वास्थ्य विभाग से देखो हम लोग वही जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा ही हम सब को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर विभाग एक उसमें रहता है सबको जागरूकता करना। जैसे आज का भी जो प्रोग्राम था खाद्य प्रशासन का, वो भी मेन वही मोटो था कि जागरूकता करे। जागरूकता से ही एक सामने का मस्तिष्क का थोड़ा सा कंट्रोल करते कि हाँ ये ऐसा है। ये तो फैमिली मेम्बर के कारण कई लोग छोड़ने का कोशिश करते हैं, या तो जो हम लोग स्कूल में इसलिए प्रोग्राम देते हैं कि बच्चे लोग अपने पेरेंट्स को बार बार बोलते हैं कि अरे पापा ये गलत चीज़ है या इससे प्रॉब्लम होता है, उससे ज़्यादा हम लोग को भी प्रॉब्लम होगा, तो सामने वाला थोड़ा माइंड चेंज होता है। सर बताइए आज स्कूल में जो अभियान चलाया गया वो क्या अभियान? ये नशा मुक्ति के खिलाफ था और जन जागरूकता के हिसाब से यह अभियान चलाया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन और अपना तंबाकू नियंत्रण और एक हमारा हीमोजुलेंस का एक टीम होती है। इन तीनों कार्यक्रम का एक साथ यहाँ पे वर्कशॉप और बच्चों को जागरूकता और मितानिनों के साथ सहयोग से स्कूल प्रबंधन के साथ हमने ये कार्यक्रम करवाया है। सर ये कार्यक्रम ऐसे ही बाकी के जो गवर्नमेंट स्कूल वहाँ भी कार्यक्रम? हाँ, जहाँ बहुत सारे जगह पे अभी करवाए हैं और आगे भी करते रहेंगे, इस तरह से कार्यक्रम होते रहेगा। क्या क्या चीज़ें बताई गई आज नशा मुक्ति के संबंध में बताया गई कि नशा जो होता है किस तरह से लोगों के लिए हानिकारक चीज़ें हैं और नशा के कारण लोग बर्बाद जो हो रहे हैं। नशा किसी को कुछ देता नहीं है, केवल लेता है। उस संबंध में बच्चों को इससे दूर रहने के लिए या आसपास आप अगर कहीं पे इस टाइप से गतिविधियां देखते हैं तो उसका कंप्लेन कम से कम डिपार्टमेंट के पुलिस विभाग द्वारा कहीं भी करिए जिससे उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। इसके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। और मितानिन दीदियाँ लोग क्या रहते हैं कि सभी अपने मोहल्लों में घूमते हैं, सबको उनको जानकारी बहुत सारी रहती है, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट भी किया है कि वो कम से कम इस टाइप से कहीं पे इलीगल गतिविधियां हो रही हैं तो उसकी जानकारी डिपार्टमेंट को दें और उनके सहयोग से हम आगे कार्रवाई कर सकें। सूचना तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिला? बच्चों ने तो अभी यहीं पे ही अपना शपथ टाइप से दिए हैं कि हम नशे से बहुत दूर रहेंगे, इस टाइप से गतिविधियों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमको आगे चल के भविष्य में बहुत कुछ आगे बढ़ना है और कुछ अधिकारी बढ़ना चाह रहे हैं, तो कुछ इस टाइप से बच्चों ने बोले हैं। इस तरह से जो अभियान होता है नशा मुक्ति के लिए, इस तरह से कितना इफेक्ट पड़ता है समाज में? पड़ता है, क्योंकि जो अभी बच्चे जो होते हैं न्यू होते हैं, अगर उनके मन पे अभी से इस चीज़ों को बता दिया जाए तो कम से कम 50% बच्चे तो रहेंगे जो उसको समझते हैं और अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं, इस टाइप से गतिविधियों में नहीं जाते हैं, उस लत में नहीं जाते हैं। क्योंकि जो जनरेशन रहती है यही एक एज होता है जो बिगड़ने के चांस रहते हैं। जो बच्चे यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों से यही कहूँगा कि नशा जो है कभी किसी को कुछ देता नहीं है, वो लोगों से लेता ही है। घर परिवार बिखर जाते हैं, आर्थिक हानि होती है, शारीरिक हानि होती है, कैंसर जैसे बड़ी बीमारियाँ होती हैं, तो उससे जितना दूर रह सकते हैं दूर रहें। और अगर इस टाइप से कोई गतिविधि कहीं हो रही है या कोई आज एडिक्टेड है, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट के जो डी एडिक्टेशन सेंटर है वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाएं। और अगर जो इस टाइप से व्यापार करते हैं उसको कंप्लेन करें, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारा सहयोग करें अच्छे नागरिक की तरह। BR साहू, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर। तो ये आज कैंप 1 की प्रगति नगर में शासकीय स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पर बच्चों को खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जन जागरूकता अभियान के तहत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बच्चों को बताया गया है कि आपको कैसे जागरूक रहना है और नशा नहीं करना है, क्योंकि भविष्य है आप इस देश के और समाज के, और जो कर रहे हैं उनको रोकना भी है। और तमाम जो अधिनियम एक्ट बताया गया है उसको लेकर भी उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया गया। आसपास अगर कुछ ऐसा चल रहा है गतिविधि जो इलीगल है उसको आपको कैसे रोकना है, किस नंबर पे आपको फ़ोन लगाकर बताना है, ये तमाम चीज़ों पे आज ये कार्यक्रम रखा गया था, बच्चों को बताया गया। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।